हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका रोजगार विद अंकित जो है उसका एसएससी जीडी का कंप्लीट साइंस लेके आए हैं। इसमें पहले आपको केमिस्ट्री कराया जाएगा, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी। 3 क्लास में पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और जितना भी फैक्ट हम बताएंगे उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। समझ गए? कंप्लीट केमिस्ट्री सिर्फ एक वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपके स्क्रीन पे। हेनरी मोसले, इसका जो ओरिजिनल नाम है इसको मोसले ही बोला जाता है, ने किस वर्ष तत्वों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया और इन मापों को उसके परमाणु क्रमांक के साथ सहसंबंधित किया? तो ये 1913 में ये किया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने एक्सरे नलिका का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक होता है। इस आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। एक मेंडलीव का आवर्त नियम था। वो बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, जबकि मोसले ने बोला तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। यही मोसले ने किया था। और ये सिद्धांत ये कब दिया था? 1913 में। याद रखना है। ये भी आ सकता है आधुनिक आवर्त नियम जो है किसने दिया? डबेरिन, इसने एक त्रिक नियम दिया था। अब यहाँ पे एक धातु का नाम है डबनियम, बोलते हैं इसको। डबेरिन ने ट्रिक नियम दिया था। और डबनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 105 है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इसको समूह 5 में रखते हैं। और समूह भी पूछ सकता है, ग्रुप भी पूछ सकता है। तो डेबनियम का रासायनिक संकेत डीबी है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 105 है और द्रव्यमान संख्या 268 या आवर्त सारणी में आवर्त 7 और समूह 5 में स्थित है। वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है। देखिए, जब तेल को बहुत अधिक गर्म करेंगे तो क्या होगा? तेल जलने लगता है, उससे भाप उत्पन्न होने लगता है। वही इसमें पूछा है। वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थ में जले हुए स्वाद का आभास होता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? धूमांक। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, धूमांक वह तापमान है जिस पर तेल धुआं छोड़ना शुरू करता है। धुआं माने धूमांक। जैसे जैसे तेल का तापमान बढ़ता है यह मुक्त फैटी एसिड माने फैटी एसिड में टूटता है। जब ये फैटी एसिड टूटते हैं तो वे धुआं पैदा करते हैं और एक्रोलिक नामक पदार्थ छोड़ते हैं जो भोजन को कड़वा झुलसा हुआ स्वाद देता है। मतलब झुलस गया भोजन बहुत अधिक तेल गर्म करने पे यही होता है, जैसे पापड़ सब होता है। किसी दिए गए विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? विलय का घनत्व प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है विलयन। इसमें होता है विलय प्लस विलायक। तो विलय क्या है? जो कम हो। विलायक क्या है? जो ज़्यादा हो। जिसको घोलेंगे वो विलय है, जैसे चीनी, जिसमें घोलेंगे वो है विलायक, जैसे पानी। दोनों मिलकर बनता है विलयन। तो देखो जो बोले यहाँ पे लिखा गया है। विलायक में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। माने कोई भी विलयन में कितना विलय पदार्थ घुला है, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक, तो उसको बोलेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधि है, लेकिन हम यहाँ पे जो है 3 विधि को देखेंगे। द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। 1828 में फ्रेडरिक वेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो वेलर है इसने प्रथम ऑर्गेनिक, मतलब ये क्या किया? पहले बोलता था कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है कार्बनिक पदार्थ वो जीव जंतु से ही प्राप्त होता है, उसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन पहली बार जो है एफ वेलर ने कार्बनिक यौगिक को बनाया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया को। समझ गए? और लैब में बनाया था, इसलिए ये फेमस है। 1828 में फ्रेडरिक वेलर, एफ वेलर ने पात्रे में संपन्न किस अम्ल और अमोनिया के संयोग से यूरिया निर्माण के वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था? उसका नाम है साइनिक अम्ल। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, वर्ष 1828 में जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक वेलर ने अमोनियम साइनेट और साइनिक अम्ल के संयोजन से यूरिया बनाने का वर्णन किया था। इस प्रतिक्रिया को वेलर संश्लेषण कहते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र है CH4N2O।
चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। इसका उपयोग उर्वरक में किया जाता है क्योंकि पेड़ पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। नॉट यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया। एफ वेलर ने तैयार किया था, अभी बताए तुरंत हम। मैरी क्यूरी मैंने मैडम क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम को हटाने के बाद पिच ब्लेंड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व को अलग किया था? पोलेनियम। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकवेरल ने 1896 में यूरेनियम और यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पिच ब्लेंड अर्क से पोलेनियम और रेडियम की खोज की। रेडियो धर्मिता पर शोध के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हेनरी बैकवेरल, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को संयुक्त रूप से दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। पायरोमीटर डैश मापने वाला एक उपकरण है जिसका प्रयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। सौर किरणता ये मापता है। वेंचुरोमीटर द्रव के प्रवाह की गति मापता है, कितना स्पीड से लिक्विड प्रवाह हो रहा है। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, इसे पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना है। स्टेथोस्कोप हृदय की प्रतिध्वनि सुनता है, जो धक धक की आवाज़ है। डॉक्टर जो रखता है। सिस्फोमोमीटर रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापता है। ये पेरिस्कोप पनडुब्बी में बैठे व्यक्तियों द्वारा जल की सतह पर देखने के लिए। पेरिस्कोप एक पेरिस्कोप होता है अंतरिक्ष यान जो यूज करता है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने में। चलिए अब आगे देखते हैं। डायनेमो ये यूज होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने में। एमीटर विद्युत धारा मापने में। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जाता है लेकिन निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जाता है? तो केवल कोलाइड होगा इसमें। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए विलयन जो है क्या होता है? दो प्रकार का विलयन होता है। विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें विलय और विलायक घुल जाए, जैसे नमक पानी, चीनी पानी, ये सब समांगी मिश्रण है, इसी को विलयन बोलेंगे। अभी समांगी मिश्रण को विलयन नहीं बोलते हैं, जैसे पानी में रेत चौक का टुकड़ा घोल दिए हैं, तो ये सब है। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। दूध एक कोलाइड विलयन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर एक शीशा का गिलास लेंगे, इसमें दूध भरा है, टॉर्च मारेंगे तो इसका प्रकाश में वसा का कण दिखेगा। ये विलयन टिंडल प्रभाव भी दर्शाते, वही है टिंडल प्रभाव, छोटा छोटा वसा के कण। टिंडल नामक वैज्ञानिक इसकी खोज की थी। परिक्षेपित और परिक्षेपण अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए जैसे एरोसॉल गैस और द्रव को मिलाने से बनता है, इसका एग्जांपल है बादल, कुहासा, कोहरा। फॉर्म जो है, फॉर्म जिससे दाढ़ी बनता है वो, और जो हम लोग शादी विवाह या फिर बर्थडे में मारते हैं जो स्प्रे, वो भी फॉर्म है। तो द्रव और गैस से बनता है। परिक्षेपित माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम। साबुन के झागी है इमल्सन। शेविंग क्रीम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इमल्सन द्रव और द्रव मिलने से बनता है, जैसे दूध। चेहरे की क्रीम, चेहरे की क्रीम अलग है, शेविंग क्रीम जो है फॉर्म है, वो फॉर्म भी आता है एक शेविंग क्रीम वाला। जेल ठोस और द्रव मिलने से बनता है, जैसे जेली, पनीर, मक्खन। सोल द्रव और ठोस मिलने से बनता है, मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। ठोस सोल, ठोस ठोस, रंगीन, रत्न पत्थर, दूधिया कांच। चलिए आगे देखते हैं। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश के नमूने में न्यूनतम होती है। लोहे पे देखो सबसे कम गतिज ऊर्जा जो है ये ठोस में होता है, तो ठोस यहाँ पे लोहा है, याद रखना। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस की होती है, तो यहाँ पे मिथेन है। चलिए आगे देखते हैं। लोहा का रासायनिक प्रतीक Fe है, जो लैटिन भाषा फेरम से बना है। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, Fe26, और द्रव्यमान लगभग 56 होता है, माने 55.8। यह एक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु क्या है? जो डी ब्लॉक का तत्व है उसको बोलते हैं संक्रमण धातु। कुछ को छोड़ के, जैसे Zn, Cd, Hg, क्योंकि इसका घर पूरा पूर्ण होता है। वर्ग 8 और आवर 4 में स्थित है लोहे का जंग। ये इंपॉर्टेंट है। लोहे का जंग का सूत्र Fe2O3। आयरन ऑक्साइड से बचने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं संलयन या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ये जंग का सूत्र है Fe2O3। कपड़ा उद्योग में कपड़े के स्वेतन मतलब या रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2
को विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बनता कैसे है? ये है बुझा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन की प्रतिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कहाँ पे करते हैं? ये आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका प्रयोग होता है वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे और लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में। किस प्रक्रियात्मक समूह मैंने फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ कार्बन से भी जुड़ा रहता है, एल्डिहाइड माने CHO। ये कीटोन को CO बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH, एल्डिहाइड को CHO, एमाइड CONH2। ये सब याद रखना आपको। तो यौगिक हेलो एल्केन, क्लोरोब्रोमो हुआ, एल्कोहल OL लगता है, OH इसका सिंबल है, कीटोन CO इसको इस तरह भी लिखते हैं, ONE लगता है लास्ट में, एल्डिहाइड CHO ये इसका स्ट्रक्चर है, AL लगता है अल, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ओइक एसिड लगता है लास्ट में। चलिए अब आगे देखते हैं। क्षार परमाणु की तनु गैस में बॉस-आइंस्टीन संघनन, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की उपलब्धि के लिए एरिक ए कार्बनिल, वुल्फगैंग कोटरेले और कार्ल ई वेमेन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है और ये SSC GD में आया 2001। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन BEC वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र बॉस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। देखिए पदार्थ की वैसे 3 अवस्था है, लेकिन अभी वर्तमान में 5 हो गया है, तो चौथी अवस्था भी है और 5वीं भी है, एक प्लाज्मा अवस्था भी है, याद रखिएगा। उन गणनाओं के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बॉस-आइंस्टीन संघनन BEC कहते हैं। वर्ष 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग कोटरले और कार्ल ई वेमेन को बॉस-आइंस्टीन कंडक्शन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बॉस-आइंस्टीन कंडेंसन प्राप्त होता है। ये भी आ सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या है, कब खोज हुआ, किसको मिला था। लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनॉइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्या परमाणु क्रमांक कितना? 103। लेंथेनियम और एक्टेनियम होता है, एक्टेनाइड एक्टेनियम ग्रुप में आता है। लॉरेंसियम का रासायनिक प्रतीक Lr है, इसका परमाणु क्रमांक 103, द्रव्यमान 262 है। F ब्लॉक तत्व, इस ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व। देखिए D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं और F ब्लॉक के तत्व को, जिसमें एक्टेनियम, लेंथेनियम और एक्टेनियम आएगा, उसको अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। F ब्लॉक के तत्व को 2 श्रेणी लेंथेनियम और एक्टेनियम में विभाजित किया गया है। एक्टेनाइडो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमित होता है। परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व को लेंथेनियम कहते हैं, 89 से 103 को एक्टेनियम कहते हैं। ये तत्व रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीजन रहित एनक्सोजेनिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? ये हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, H2S। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करता है, उन्हें बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया और हरे सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है, जो एनॉक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात वे ऑक्सीजन के बजाय सल्फर का उत्पादन करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग से, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, लेकिन ये सल्फर। चलिए देखिए 150 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो 1831। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने। किसका प्रयोग से चलता है ये? ट्रांसफार्मर जनरेटर इसी पे चलता है, इसी सिद्धांत पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। कब खोज किया था? 1831 में। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप ध्रुवीय है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच आवेश का एक असममित वितरण होता है? तो एल्कोहल, OH। एल्कोहल में प्रक्रियात्मक समूह OH होता है, इसे समान एथेनॉल कहते हैं, C2H। एल्कोहल का सूत्र वैसे होता है CnH2n+1 OH, लेकिन C2H5OH जो है इथेनॉल, इसको जनरली या विशेषकर एल्कोहल बोला जाता है, इथेनॉल को, याद रखिएगा।
एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक, देखिए गलनांक और क्वथनांक अलग है। जैसे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है उसको बोलते हैं गलनांक। जैसे जल का गलनांक है 0 डिग्री, 0 डिग्री में गलना भी शुरू हो जाता है वो, और जमना भी शुरू होता है। क्वथनांक 100 डिग्री है उसका, क्वथनांक माने उबलना। तो ये सब दिया है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है। हालांकि इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी याद रख सकते हैं। टिंचर आयोडीन क्या है? ये घाव ताव को साफ करने में प्रयोग होता है। टिंचर आयोडीन आमतौर पर 2-3% आयोडीन का घोल होता है। इसमें आयोडीन को एथेनॉल, अल्कोहल और पानी के मिश्रण में घोला जाता है। लवण के एकक इकाई के एक सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की नियत संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रिस्टलीय जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे सोडा में। तो क्रिस्टल जल वह जल जो क्रिस्टल के अंदर मौजूद होता है। यह जल क्रिस्टल के निर्माण में शामिल होता है। क्रिस्टलन जल रसायन की क्रिस्टलीय संरचना का अभिन्न अंग बनाता है। धावन सोडा, धोने वाला सोडा। इसका ट्रिक है लास्ट में पानी लगा रहा गया, H2O, पानी से ही धोते हैं। तो सोडियम कार्बोहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। सुहागा बोरेक्स, इसका सूत्र है Na2B4O7.10H2O। ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.5H2O। फिटकरी, ये जो दाढ़ी ताड़ी बनाने में यूज होता है, K2SO4 इंटू एलम जिसको बोलते हैं, L2SO4 3.24H2O। ये बहुत बड़ा नाम है, तो इसको 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस आए तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। हरा कासिस, जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, FeSO4 इंटू 7H2O। सफ़ेद कशिश, जिंक सल्फेट, ZnSO4 इंटू 7H2O। नीला कशिश, कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O। बॉक्साइड हाइड्रेट्स, एल्यूमिना, L2O3.2H2O। चलिए आगे देखते हैं। विलो बर्ड स्नेल, स्नेल है, आप लोग स्नेल का नियम पढ़े होंगे, अपवर्तन का नियम है कि कौन से नियम का विज्ञान में सबसे अधिक महत्व है? अपवर्तन का नियम। देखिए यहाँ पे दिया है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके चाल में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा भी परिवर्तित होती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और 2 निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है, माने sin I/sin R बराबर म्यू। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। 1856 में कार्बन सल्फाइड की वाष्प को रक्त तप्त तांबे, रेड हॉट कॉपर, मतलब खून जैसा लाल तांबा, और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन का निर्माण किसने किया था? मार्सेलिन बर्थलॉट। मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, एल्केन फैमिली का है। इसे मार्स गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन। यह दलदली इलाकों, धान के खेत, पशु आदि से उत्सर्जित होता है। यहाँ याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आया है। यह प्राकृतिक गैस लगभग 85% और बायोगैस लगभग 75% का मुख्य घटक है। मतलब प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन होता है और बायोगैस में भी 75%। दोनों का मुख्य घटक मेथेन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% आया है। मानक वर्षामापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किस आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है, जिसका प्रयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। तो रेन गेज ये होता है, फलन आकृति का होता है। वर्षामापी रेन गेज यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसका प्रयोग वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। जल में निलंबित ठोस पदार्थ की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उसकी तली पर जमा होना वहाँ जहाँ वे अवांछनीय होते हैं किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? निलंबित गादन होता है ये। विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, नदी, महासागर इत्यादि के जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के लिए के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, कब लागू हुआ? 1974 में, ताकि हमारे जल संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जल प्रदूषण का निम्न कारण है। क्या क्या कारण है जल प्रदूषण का? निलंबित ठोस पहले जैसे बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, कोलाइडी पदार्थ, मल, जीवाणु, कागज और वस्त्र के रेसे, विलेय पदार्थ, नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये सब घुल जाता है, जल प्रदूषण करता है। चलिए आगे देखते हैं। नॉट जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, BOD। BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जल में कार्बनिक पदार्थ के विघटन को पता करता है। इसका उच्च मान दर्शाता है। पानी में ऑक्सीजन की कमी है, मतलब वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, यही लिखा है यहाँ पे।
रासायनिक सूत्र ये क्या है, ये तो एल्काइन है और इसमें प्रोपाइन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। वाला कौन सा एल्काइन मीठे गंध वाली रंगीन द्रवीकृत गैस के रूप में दिखाई देता है? प्रोपाइन। इसको प्रोपेन 1 आइन, प्रोपेन 1 आइन, प्रोप 1 आइन बोलेंगे इसको। रासायनिक सूत्र इतना वाले एल्काइन को प्रोपाइन या मिथाइल एसिटिलीन कहा जाता है। यह एक रंगीन गैस होता है जिसमें द्रवीभूत किया जाता है और इसमें हल्की मीठी गंध होती है। प्रोपाइन का उपयोग वेल्डिंग और काटने के कार्य में मिश्रित गैस ईंधन मैप गैस के रूप में किया जाता है। तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण के क्रमानुसार एक के बाद एक रखते हुए पदार्थ के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण। लोहा तत्व है, अकेले रहता है। मेथेन ये यौगिक है, CH4 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से यौगिक बनता है। समांगी मिश्रण है समुद्री जल, ये क्या है, मिश्रण भी है, याद रखिएगा। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व अकेले रहता है जैसे लोहा है, कॉपर है, लोहा है, तांबा है, चांदी, ये सब तत्व है। यौगिक क्या है, जैसे पानी 2 या 2 से अधिक तत्व। अब मिश्रण क्या है, जिसमें बहुत सारे घटक मिला होता है जैसे हवा है, बारूद है, ये सब मिश्रण है। समुद्री जल है। यहाँ पे जो बोले दिया है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यौगिक और मिश्रण में यही अंतर है कि यौगिक में एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जबकि जो मिश्रण है उसमें अनिश्चित अनुपात में है। जैसे वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, धूलकण है। निम्न में से कौन सा 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन है जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल उत्पादन में प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा, अभी तुरंत बताया, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब होगा इसमें। तो ये सिंपल है, C4H10। ये नहीं रहता तो मिथेन होता है आंसर। 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन ब्यूटेन है। श्रृंखला पूछ दिया है ना, मैंने 3-4 को कार्बन जुड़ा रहेगा। ब्यूटेन एक रंगीन ज्वलनशील गैस है, रंगहीन लिखा है, सॉरी, रंगहीन माना बिना रंग का। यह 2 समावयव रूप में पाया जाता है। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आपको पता होगा ये आइसोब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन ऊपर वाला। इसका प्रयोग LPG गैस में प्रोपेन के साथ किया जाता है। LPG गैस में प्रयोग करते हैं हम लोग ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का। यह एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे स्प्रे डिब्बे में। ब्यूटेन का प्रयोग लाइटर गैस, लाइटर जो आता है 10-15 रुपया वाला, बीड़ी सिगरेट वाला, ईंधन और शीतलक रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग करते हैं। और रेफ्रिजरेटर में एक और गैस का प्रयोग होता है, CFC। जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने पाया कि तरल ब्रोमीन के डैश गैस और ठोस आयोडीन के गुण के बीच आते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन के क्लोरीन गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच आते हैं। जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक जोहान वोल्फगैंग डोबेराइन ने वर्ष 1871 में समान गुणों वाले तत्वों को त्रिक समूह में व्यवस्थित किया था। डोबेरिन का त्रिक नियम अभी तुरंत बताया, मतलब जैसे यहाँ 3 तत्व है तो दोनों तत्व का औसत जो है बीच वाले तत्व के औसत के बराबर होता है, यही हुआ था। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल आगे बताया जाएगा।